एक्सीलेंट क्लासेस पखनाहा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो है हम आपके लिए एक पॉइंट्स लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आसान से आसान तरीका से। यहाँ पे कुछ याद करने रखने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, उसको आपको देखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए SPDF ये उपकक्षा है और इस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। जितना लिखा गया है उतना रहेंगे, नहीं तो उतना से कम, उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हम बता दें, आपके घर पे एक ऐसा रूम हो जिसमें आप 2 आदमी को रहने के लिए जगह रखे हैं, तो आप 2 को रख सकते हैं या 2 से कम, 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से P जो है ऐसा रूम होगा आपके पास, मान लेते हैं, जिसमें 6 आदमी को ही आप आसानी से उसमें रख सकते हैं। 6 से ज्यादा रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और उसी तरह से यहाँ पे P में जो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा या 6 से कम को रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1s 2s 3s, 1s से शुरू किया है 7s तक, 2p यहाँ से एक छोड़ देंगे, 2p से शुरू किया है 7p तक, फिर यहाँ पे 3d से शुरू किया है 7d तक, फिर 4f से शुरू हुआ है 7f तक। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि एरो पहले किसको काटा है, 1s को, फिर उसके बाद में ये ऐसे डॉट गया है, 2s को काट दिया, फिर ये एरो ऐसे रिटर्न गया, 2p को काटा 3s, फिर ये ऐसे रिटर्न गया 3p 4s, इस तरह से रिटर्न होकर जाता है। तो पहले एरो जिसको काटा उसी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जाकर भरते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हम लिखे हैं, पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर ये 2p 3s 3s के बाद यहाँ पे देखेंगे 3s के बाद 3p 4s 3d 4p, यहां तक हम लिखे हैं। फिर आगे आप जो है आवश्यकता अनुसार इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर। जैसे फ्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम लिखेंगे 1s, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। फिर उसके बाद में 2s, फिर यहाँ पे 2s लिख दीजिए, s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। फिर उसके बाद में 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 पर है तो 2 2 4 है, 6 लिख देंगे तो 10 में हो जाएगा। तो इससे कम मतलब 9 लाना है, तो 4 तो यहाँ पे हो गया, तो 5 बच रहा है, तो लिख दीजिए। इसके बाद आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा के कक्षा में 2, और ये दूसरी कक्षा के s और p में है 2/7। फिर उसी तरह सोडियम में 1s2 2s2 और यहाँ पे हो जाएगा 2p6, तो 2 2 4 है 6 10 तो हो गया। अब 2p के बाद में क्या है, 3s, क्योंकि एक बच रहा है तो आप यहाँ पे 3s लिखेंगे और s में 1 लास्ट में लिख देंगे। तो इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 हो गया, पहली कक्षा की s कक्षा में, और दूसरी कक्षा में 2 और 6 8, और तीसरी कक्षा में बच गया 1। इसी तरह से फास्फोरस है, इसमें कितना है, 15। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2, अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 10 और 2 12। अब 3s के बाद में क्या है, यहाँ पे लिखे तो 3p, तो आप 3p लिख दीजिए। 12 तो हो चुका था, 3 और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 15। इसको शॉर्ट में लिखिए, पहली कक्षा के इसमें 2, दूसरी कक्षा के s और p में जो है 2 और 6 8, और तीसरा में है 2 और 3 5। उसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम के लिए लिया है कितना, 20। अब इसका निकालना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18, 3p तक तो हो गया 18। फिर यहाँ पे 4s है, आगे आप यहाँ लिख दीजिए 4s, और s में कितना चाहिए, 2, तब ये हो गया 20। तब इसका शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 2, यहाँ पे 2 और 6 कितना हो गया 8, फिर यहाँ पे तीसरी कक्षा के s, तीसरी कक्षा का p, यहाँ पे कक्षा को देखेंगे, तीसरी कक्षा ये एक कक्षा है, तो इसके उप कक्षा को जोड़ेंगे, 2 और 6 8, और यहाँ पे चौथी कक्षा में कितना है, 2। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सबसे आसान तरीका। इसी तरह से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं।
आज का क्लास यहीं, फिर इसके बाद की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो प्रेडिक्टेबल होता है आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी के अंदर कौन सा तत्व किस समूह और किस आवर्त में पाया जाता है, इसको ज्ञात कैसे करेंगे। इसके लिए आसान तरीका आपके लिए हम लेकर अगले क्लास में आएंगे।